हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। पावर एज्यूम करते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिसमें एक है डिक्लेयरिंग एमरजेंसी इन यूएस मैक्सिको बॉर्डर और दूसरी है एमरजेंसी ऑफ एनर्जी। जी हाँ, दो एमरजेंसी डिक्लेयर की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसमें एक है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स जो मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने इलेक्शन कैंपेन में थे तभी से उनका कहना था कि वो जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे तब वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पहुंचाने का काम कर रहे हैं अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के बीच, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा, वापस मैक्सिको यहाँ भेजा जाएगा। यानी कि जैसे उन्होंने कहा था वो काम करना शुरू कर दिया है। ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा यूएस मैक्सिको रिलेशन में, यूएस मैक्सिको पॉलिटिकल रिलेशंस में, और बॉर्डर टेंशन्स को एस्केलेट कर सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बीफ अप की जाए और जल्दी से जल्दी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा एक और एमरजेंसी डिक्लेयर की गई, वो है नेशनल एमरजेंसी ऑन एनर्जी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्वाइट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एनर्जी सिक्योरिटी और वो क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहे थे, वो एनर्जी कॉर्पोरेशन, वो एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ट्रंप इसके ठीक रिवर्स जा रहे हैं, इसको ठीक रिवर्स कर रहे हैं, बदल रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनको इस पर फोकस नहीं करना है कि हमें क्लीन एनर्जी या एनर्जी सिक्योरिटी या फिर एनवायरनमेंट पर ध्यान देना है, बल्कि ट्रंप ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत ये लिबर्टी दी जा रही है अमेरिकन सिटीजन्स को कि वो कोई भी गाड़ी खरीदें, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होगा नहीं। जब जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन था तब एक ईवी मैंडेट जारी किया गया था, यानी कि जो कार कंपनीज अमेरिका में उनसे कहा गया था कि 2032 तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो ई व्हीकल्स का करें, ई व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू करें, ताकि धीरे धीरे क्लीनर एनर्जी ऑप्शंस लोगों को मिले और लोग पेट्रोल डीजल से शिफ्ट करके एनर्जी जो क्लीनर एनर्जीज हैं, जो ई व्हीकल्स हैं, उस तरफ शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इसको ठीक रिवर्स कर दिया है, जो बिडेन के इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया है विद डिक्लेरेशन ऑफ एनर्जी इमरजेंसी इन अमेरिका। यानी कि अब कार कंपनीज को ये बढ़ावा दिया जाएगा कि वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ जल्द से जल्द बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं एट गवर्नमेंट लेवल, ताकि वापस से अमेरिका, जो कभी कहा जाता था हब ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वापस से जो डेट्रॉइट का जो नाम था, वापस से वो जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको पा सकें। इस पर फोकस ट्रंप कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑर्डर पास किया गया है जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक है कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ट्रंप जो अक्सर कहा करते थे कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको नहीं, इसे गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहेंगे, यानी कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को अब गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी के दौरान उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि अब से इसे गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। खैर, ये तो सिर्फ अमेरिका के लिए लागू होगा, क्योंकि बाकी देश के लोग इसे क्या मानते हैं, बाकी देश क्या वाकई इसे गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहेंगे या गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ये देखने की बात होगी। काफ़ी आश्चर्यजनक वाली बात है। तो ये कुछ गल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो कि ट्रंप धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं, और जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उनको अंडू किया जा रहा है, उनको इनफेक्टिव किया जा रहा है। अपने पहले ही दिन में उन्होंने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए, जो कि वाकई अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और जारी किए जाएंगे, जो कि फर्दर अंडू करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ जो बिडेन। जो बिडेन ने जो किया अपने 4 साल के रजीम में, उसको जस्ट वो रिवर्स करेंगे। जो बिडेन फोकस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों पर जहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स इफेक्ट होता है, जहाँ पर उनके फ़ायदे की बात होती है, यानी कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाइमेट चेंज पर क्या असर पड़ता है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रीन एनर्जी पर वोट करना है कि नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑयल एंड गैस के वास्ट रिजर्व्स हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स अमेरिका में हैं, तो हम इसका एक्सप्लोरेशन करेंगे। यानी कि निकट भविष्य में अमेरिकन कंपनीज मास स्केल पर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन करेंगी, ताकि इनका जनरेशन हो और मैसिव लेवल पर इनका प्रोडक्शन हो सके, ताकि जो एनर्जी रिसोर्सेज उनके पास हैं उनका यूज़ कर जा सके और ई व्हीकल्स जैसी चीज़ों पर डिपेंडेंट ना रहा जा सके। वैसे भी ट्रंप कह चुके हैं कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, वो इस पर कोई ध्यान नहीं देने वाले। एक और ऑर्डर उन्होंने पास किया
जो कि एक रिवर्सल ऑर्डर था, जहाँ पर कुछ 8,000 मिलिट्री पर्सनल्स को निकाल दिया गया था अमेरिका में ड्यूरिंग जो बाइडेन रजीम, जब उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तब तकरीबन 8,000 ऐसे मिलिट्री पर्सनल्स को निकाल दिया गया था यूएस आर्मी के सर्विस से, लेकिन ट्रंप ने उन्हें वापस रिइंस्टेट कर दिया है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और ये कहा गया है कि उनके पूरी सैलरी को दोबारा पे किया जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ जो बाइडेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वो सब कुछ किया जा रहा है जो कि जो बाइडेन ने किया उसका उलट किया जा रहा है अब ट्रंप के लीडरशिप में। आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि जो जो डिसीजन जो बाइडेन ने लिए थे अपने कार्यकाल के दौरान उसको बदला जाएगा और उसमें चेंजेस लाए जाएंगे, यानी कि काफ़ी ओवरहॉलिंग होने वाली, काफ़ी चेंजेस अमेरिका में देखने को मिलेंगे। अमेरिकन का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इफेक्ट होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इफेक्ट होगा, जो पॉलिटिकल एरेना में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जो क्वाइट इवेंटफुल होंगे। तो आने वाले 4 साल जैसे कि मैंने कहा कि इवेंटफुल रहने वाले हैं, तो वाकई इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहाँ तक ट्रेड और कॉमर्स की बात है तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुरंत ही कोई टैरिफ लगा रहा हूँ, चाहे वो चाइना हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो। उन्होंने कहा कि फेडरल एजेंसीज जो है अमेरिका की वो इसको स्टडी करेंगी। इसको स्टडी करने और रिव्यू करने के बाद जो रिपोर्ट वो देंगी उसके बाद टैरिफ की बात होगी, उसके बाद टैरिफ लगाए जाएंगे। इंडिया को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इंडियन एक्सपोर्ट्स पर किसी प्रकार का टैरिफ लगाना है या नहीं, इस बात पर वो साइलेंट रहे, जो कि अच्छी बात है, जो कि इंडियन डिप्लोमेसी को दिखाती है कि वो किस प्रकार से शाइन कर रही है। लेकिन हो सकता है कि कनाडा और चाइना हाई टैरिफ झेलें, इसकी प्रबल संभावना है जब ये फेडरल एजेंसीज अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर देंगी। तो इन कमिंग ईयर्स यू विल सी क्वाइट इवेंटफुल रिजीम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि उन्होंने कहा था। इससे रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती आई विल मेक अ डेडिकेटेड इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, comment, share and subscribe the video and widely spread this for the people's knowledge। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज़ देयर गिवन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।